श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ेंगे। कल 25वां श्लोक पढ़ रहे थे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। क्योंकि यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा अविकारी है, इसीलिए ऐसा समझ करके इसके बारे में आपको परेशान होना नहीं चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और आज उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं 26वें श्लोक में, दूसरे अध्याय का गीता पढ़ रहे हैं हम लोग। एक बार वाचन कर लीजिए इसका। लिखा है अथ चैनम नित्य जातम अथ चैनम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ च एनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम अथ च एनम, एनम आत्मानम, चा धन एनम संधि कर दीजिए, चैनम बन जाएगा। तो ये तुम्हारा नैनम चैनम नहीं है कि दिल चैन नहीं आता है। तो लोग चैनम को साहब भाई लोग अर्थ कर लेते हैं कि दिल चैनम नास्ति, हमें दिल को चैन नहीं है। तो एनम इस आत्मा को चा माने और नित्य जातम मन्यसे। अब आप इसे इस प्रकार से करिए, यदि तुम एनम नित्य सदा जन्मने वाला समझते हैं, नित्य माने हमेशा, जातम माने पैदा होने वाला, अथवा सदा मृतम ऐसा समझते हैं, तथा नित्यम वा मन्यसे मृतम अथ च एनम नित्य जातम। तो ये मन्यसे क्रिया है। मन्यसे क्या है? मन्यसे माने मानते हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि यदि तुम आत्मा को नित्य जातम मन्यसे, ऐसा समझते हो कि यह एनम माने इस आत्मा को तुम नित्य माने हमेशा, जातम माने पैदा होने वाला मन से बने समझते हो। एक या तो भाई भगवान कृष्ण ने कहा कि ये नित्य जातम है नहीं, पर जब छात्र जैसा हो शिक्षक को वैसा ही पढ़ाने लगना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि भाई यदि ये नहीं समझ पा रहा है कि आत्मा नित्य कैसे है, नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन, पीछे वाले श्लोक में बताया ना कि आत्मा नित्य है। पर भगवान सोचे कि यार हो सकता है इसको ये ना समझ में आ रहा हो कि कैसे नित्य है। हम लोग सब हमेशा पैदा होते हैं, हमेशा मरते हैं, और ये कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं है। इसके पहले आत्मा के विषय में यही तो वर्णन हो रहा था कि शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, अजन्मा है, अचिंत्य है। यही तो पूरी बातें भगवान कृष्ण आत्मा के विषय में कह रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि ऐसा है, यदि तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, मान लो जैसे डी के बेचारे सज्जन आदमी, भोले भाले आदमी, इनको नित्य सित्य समझ में नहीं आता, कैसे आदमी मर गया तो हो गया, आत्मा मर गई। मान लो भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि तुम दो चीजें समझ सकते हो, अथ अथवा, चा माने और, एनम माने इस आत्मा को नित्य जातम मन्यसे, ये समझते हो कि हमेशा यह आत्मा व्यक्ति जब पैदा होता है तभी आत्मा साथ में पैदा होती है, और जैसे आदमी मरता है नित्यम वा माने अथवा, या तो तुम इसको नित्य जातम मन्यसे अथवा मृतम मन्यसे, अथवा ये मानोगे कि नित्यम मृतम मन्यसे, हमेशा नित्य मरने वाली आत्मा है और नित्य पैदा होने वाली आत्मा है। जातम माने पैदा होना। तो दो ही चीज समझ सकते हो, नित्य जातम मन्यसे एनम, एनम इस आत्मा को तुम हमेशा पैदा होने वाली समझते हो, अथवा, वा माने अथवा, नित्यम मृतम मन्यसे, अथवा हमेशा मरने वाली समझते हो। भैया दोनों चीज समझोगे, क्योंकि आदमी को पैदा होते आप देखते हैं और मरते हुए देखते हैं। तो यदि आपकी इतनी मोटी बुद्धि है कि जब आदमी पैदा हुआ तभी आत्मा पैदा हुई, तो चलो मान लो तुमको नित्य आत्मा समझ में नहीं आती, शाश्वत आत्मा है ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान कृष्ण कहे अच्छा यही समझ लो कि आत्मा हमेशा पैदा होती है, नित्य जातम मन्यसे। अथवा या तो ये मानोगे कि नित्यम मृतम मन्यसे। दूसरा विकल्प ये है कि जब आदमी मर गया तो आत्मा मर गई, जब आदमी पैदा हुआ तो आत्मा पैदा हुई, चलो यही मान लो। तो जब यही मान लोगे कि आत्मा पैदा होने वाली है और आत्मा मरने वाली भी है, तो जो पैदा होगा वो मरेगा। तो जब भीष्म पितामह पैदा हुए हैं तो वो भी मरेंगे, तब भी तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। भगवान कृष्ण यहाँ भी लंगी मार दिए, एकदम स्पष्ट समझा रहे हैं कि भाई तुम्हें ये दिक्कत है कि गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारेंगे,
भीष्म पितामह को कैसे मारे, हमारे बाबा हैं, गुरु द्रोणाचार्य हमारे गुरु हैं। तो बोले यार इसमें भी नहीं सोच, पहले तो तुम जान लो कि आत्मा मरती नहीं, ना तो आत्मा जन्मती। अर्जुन को यह बात कुछ समझ में आई नहीं। चेहरा, शिष्य का चेहरा देख करके गुरु समझ लेता है कि समझ में आवे कि लल्लू लाल है। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि यार ये आत्मा का जो मैं वर्णन कर रहा हूँ ये अर्जुन को बहुत समझ में आ नहीं रहा है। तो भगवान ने उसी की भाषा में बताया कि अच्छा चलो यही मान लो, अथ चैनम नित्य जातम मन्य से, तुम क्या मान रहे हो कि भाई ठीक है, अथ चैनम नित्य जातम मन्य से, वह माने अथवा नित्यम मृतम मन्य से, अथवा ये मानो हमेशा मरने वाली आत्मा है। तथापि तो भी, तो फिर भी, तुम माने तुम, हे महाबाहो, अर्जुन के लिए है, हे महान बाहु अर्जुन, तुम फिर भी नैवम शोचितुम अर्हसि, तब भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। शोचितुम न एवं शोचितुम न अर्हसि, एवं माने इस प्रकार से, शोचितुम माने शोक करने के, ना माने नहीं, अर्हस माने योग्य हो, तुम्हें फिर भी शोक नहीं करना चाहिए। अब इसका क्या पूरा सीधा अर्थ ये है कि जब तुम ये मानते हो कि हमेशा पैदा होने वाली है, तो जो भी शरीर पैदा होगा, मच्छर पैदा होगा तो मरेगा, मक्खी पैदा होगी मरेगी, भैंस पैदा होगी तो मरेगी, गाय पैदा होगी मरेगी, आदमी भी पैदा होगा तो मरेगा। तो आदमी तो है तुम्हारे भीष्म पितामह, पैदा तो हुए हैं। तो मान लो जब भीष्म पितामह पैदा हुए तभी आत्मा, उनकी आत्मा भी पैदा हुई, ठीक। तो नित्य, जब तुम किसी चीज को नित्य पैदा होने वाली समझोगे तो नित्य मरने वाली भी तो समझना पड़ेगा, क्योंकि जो जो जन्मेगा वो मरेगा, जो जो जन्मेगा। पहले तो ये समझाते रहे कि भैया आत्मा जन्मती नहीं है, अजन्मा है, आत्मा अजह है, ये सारी बातें पिछली हैं। पीछे के श्लोक में देखिए आत्मा को अजन्मा बताया, शाश्वत बताया, नित्य बताया, सनातन बताया, हमेशा। तो ये बातें मान लो तुम्हें समझ में ना आ रही हो, अच्छा चलो, तो भगवान ने कहा अच्छा यही समझ लो, नित्य जातम है आत्मा, हमेशा पैदा होती। तो फिर ये भी तो मानना पड़ेगा कि नित्यम मृतम, जो पैदा होगा वो मरेगा नहीं, मरेगा भी। ऐसे भीष्म पितामह पैदा हुए तो भीष्म पितामह मरेंगे भी, ऐसे गुरु द्रोणाचार्य पैदा हुए तो गुरु द्रोणाचार्य मरेंगे भी, ठीक। इसलिए हे महाबाहु, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। तो हे महाबाहु, तुम माने तुम, तथाप माने फिर भी, एवं शोचितुम न अर्हसि, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और वो चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे तुम हो, चाहे तुम्हारे भाई हो, चाहे भीम हो, चाहे हम हैं, भगवान कृष्ण सबको कह रहे हैं कि ये जो नित्य जातम, वो मृतम मन्य से, जो नित्य जातम मन्य से उसको मृतम भी मन्य से, ऐसा भी समझो, जो जन्मेगा वो मरेगा भी। तो इस महाभारत के युद्ध में तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा लड़ना काम है, ये सोचना काम नहीं है कि कौन जिएगा कौन मरेगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। आप बताइए, आप पैदा हो गए, इसके बाद मरने का कोई प्लान करते हैं कि यार हम आज मरे? और जिस दिन आप चाहे मर सकते हैं, भगवान ने मरने का सिस्टम आपके हाथ में दिया कि जहर खा लो मर जाओ, फांसी लगा लो मर जाओ, नैनीताल से कूद जाओ मर जाओ। लेकिन नित्य जातम आपके हाथ में नहीं। मरने के बाद फिर सोचो कि हम साहब बन जाएंगे, हम मनई बन जाएंगे, कहा पता पणवा बना दें, हैं? कहा पता अगले जन्म तुमका पणवा बना दें, रविंद्र जैन, हाँ, इनको छुट्टा साण बना दें, अल्लाह ले लाठी सबको मारा इन्हें, जेके जेके दुआरे जाए। यानी मरना हो सकता है एक बार, आप अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन पैदा होने का सिस्टम फिर आपके हाथ में रहेगा नहीं। इसीलिए इसे रोका जाता है कि भाई आत्महत्या ना करो। काहे आत्महत्या? आत्महत्या का मतलब अपनी हत्या। यहाँ भी देखिए, आत्महत्या माने खुद की हत्या आप खुद करते हैं। पर भगवान ने कहा, मैं फिर से बता दूं कि भगवान अभी तक तो यही समझा रहे थे कि ये नित्य है आत्मा ना। पिछला श्लोक पढ़ लो तो आपको समझ में। देखिए क्या कहते, वासांस जीर्णानि यथा विहाय में, वस्त्रों की तरह सिर्फ बदलती है आत्मा। पुराने कपड़ों को छोड़ करके जैसे आप नए कपड़े पहनते हैं, वैसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती। तो इसमें भी आप देखें, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका में भी आत्मा को कहा गया कि ना तो पानी आग जला सकती है, ना तो शस्त्र छेद सकते हैं, ना तो पानी इसको गीला कर सकती है, ना तो हवा इसको सुखा सकती है। हाँ, अच्छेद्य है, ये अदाह है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। और उसी लाइन में कहा, नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन, अयम आत्मा सनातन, अयम आत्मा नित्य सर्वगतः स्थाणु अचला। ये सारे किसके विशेषण थे? तो अभी तक हमेशा भगवान चिल्ला चिल्ला के कहे कि भैया आत्मा नित्य है, नित्य है, नित्य है, नित्य है। अर्जुनवा को समझ में नहीं आ रहा था। तो अर्जुन इस बार इस श्लोक में भगवान कृष्ण पूरा गियर चेंज कर दिए, पूरा लाइनें चेंज कर दिए
कि भैया अच्छा तुमको नहीं समझ में आ रहा है। हर बार अर्जुनवा सोचे कि यार हम लोग पैदा होते हैं तब आत्मा रहती है, मर गए तो आत्मा मर गई, खत्म, शरीर खत्म आत्मा खत्म। तो इतना तो सबको समझ में आ रहा है ना कि शरीर खत्म तो आत्मा खत्म। तो भगवान ने कहा कि अब हम तुमको आत्मा अजर अमर है ये नहीं सिखाएंगे, तुम यह मान लो कि आत्मा पैदा होती है तो आत्मा मरती है। तो भाई जितने लोग यहाँ पैदा हुए हैं, महाभारत के युद्ध में खड़े हैं, सब की आत्मा मान लो तब इन्हें पैदा हुई, जब वो पैदा हुआ तब इन्हें आत्मा पैदा हुई। इतना मान गए? तो ये भी मानना पड़ेगा कि जो जो पैदा हुआ वो मरेगा। तो इसका मतलब यहाँ जितने खड़े हैं, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोण हो, चाहे शल्य हो, चाहे दुर्योधन हो, सब मरेंगे। पर मरना मारना ये भगवान अभी तक यही बता रहे थे कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को छेदा नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता। ये सारी बातें अर्जुन को कुछ समझ में आई नहीं। तब भगवान सीधा सीधा इस श्लोक में एकदम सिंपल विभाजन कर दिए, एकदम डायरेक्ट कह दिए कि अच्छा चलो अथ, अब आगे मैं ये बताता हूँ चा माने और एनम माने इस आत्मा को, एनम आत्मानम, इस आत्मा को तुम नित्य जातम मन्य से, वा माने अथवा नित्यम मृतम मन्य से, अथवा हमेशा मरने वाली समझते हो या हमेशा पैदा होने वाली समझते हो, तो भी, तथापि माने तब पर भी, हे महाबाहु अर्जुन, तुम माने तुम न एवं शोचितुम अर्हसि, तो भी तुमको ऐसे शोक नहीं करना चाहिए। अब ये भगवान को सिर्फ ये कहना है कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। गांडीव तुम्हारा हाथ से गिर गया, तुम थर 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 कांपने लगे, तुम लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, ये स्थिति ठीक नहीं है। ये स्थिति आपकी ठीक नहीं है। आप लड़ने आए हैं, आप लड़ाई करो, फिर आपसे कौन मारा जाएगा कि आप मारे जाओगे इसकी चिंता ही मत करो। तो ये युद्ध है, कौन लड़ेगा। अब यहाँ रूस जो है यूक्रेन पर आक्रमण किया, तो ये थोड़ी सोचा कि हमारा एक को सैनिक नहीं मारा जाएगा। उसको पता है कि हमारे ऊपर भी आक्रमण होगा, हम भी मर सकते हैं, और यूक्रेन को भी मारेंगे, आप भी मरेंगे। तो युद्ध में ऐसा थोड़ी ना होता है कि सिर्फ जो आक्रमण करता है वही बस वो भी मारा जाता है। चाहे पाकिस्तान से युद्ध मान लो 10 ठो हम मारेंगे तो 2 ठो हमारा मरेंगे, बोलिए। तो भगवान ने कहा यदि ऐसा ही समझते हो कि आत्मा हमेशा पैदा होने वाली है और ये समझते हो कि आत्मा मरने वाली, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, चूंकि जो जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तो यहाँ चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हैं, सारे पैदा हुए हैं, तो ये भी मरेंगे। तो तुमसे नहीं मरेंगे तो किसी और से मरेंगे, तुम्हारे बाण से नहीं मरेंगे तो किसी और के बाण से मरेंगे, और नहीं किसी के बाण से मरेंगे तो उनका प्राण तो आज नहीं तो कल छूटेगा, 80 साल के बूढ़े होकर मरेंगे। अब भीष्म पितामह वैश्व बुढ़ा गए, तो तुम ये सोचो कि हम नहीं मारेंगे तो भीष्म पितामह अजर अमर रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए यदि आत्मा को तुम नित्य जातम और नित्यम मृतम मन्य से, तो भी शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात कोई मरे कोई जिंदा होवे, यदि उसी के जिंदा होने से ही आत्मा पैदा होती, जब आदमी पैदा हुआ तभी आत्मा पैदा हुई यही मान लो, जब आदमी मरा तभी आत्मा मर गई तभी मान लो, तो भी तुमको किसी प्रकार का शोक नहीं करना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कर लेंगे ना। यानी भगवान यहाँ पर अर्जुन को सरल भाषा में समझा देते हैं कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनम नित्य जातम, अथ चैनम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। त्वं मन्यसे, त्वं मन्यसे, मन्यते मन्यते मन्यन्ते, मन्यसे मन्यते मन्यद्वे, मन्ये मन्यावहे मन्यामहे। तो तुम मध्यम पुरुष एक वचन, मन्यसे भी मध्यम पुरुष एक वचन। तुम मानते हो, तुम मानते हो एनम, इसको, इसको, इसको किसको? तो तुम एनम मन्यसे, तुम इसको मानते हो क्या? नित्य जातम मन्यसे अथवा नित्यम मृतम मन्यसे, दो ही मान सकते हो। त्वम एनम नित्य जातम मन्यसे, त्वम एनम नित्यम मृतम मन्यसे, तो भी दो ही स्टेज तो होंगे, या तो इसको हमेशा पैदा होने वाला, और तो पैदा होने वाला समझोगे तो मरने वाला समझो। जो मरेगा वो पैदा होगा, जो पैदा होगा वो मरेगा, यही सिस्टम है। और मरेगा वही नहीं जो पैदा नहीं हुआ, जो कभी पैदा नहीं हुआ वही नहीं मरेगा।
और जो मरा है वो फिर कभी ना कभी पैदा होगा। भगवान कृष्ण यही समझाना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जितनी पैदाइशी चीजें हैं, वो चाहे मक्खी हो, मच्छर हो, भैंस हो, गोरू हो, कुकुर हो, बिलारी हो, आदमी हो, व्यक्ति हो, मेहरारू हो, मनसेरू हो, चाहे छक्का हो, कोई भी हो, जो जो नित्य जातम, जो जो देखिए जातम माने पैदा होना, तो जातम माने पैदा होना, इसके पहले भी नित्य जोड़ा भगवान ने। नित्य जातम, जो नित्य जातम वो नित्यमृतम। यहां भी देखिए मजेदार बात, वहां नित्य जातम, तो यहां नित्यम नहीं जोड़ते तो मजा नहीं आता। जो जो नित्यम जातम वो नित्यमृतम। नित्य माने 100% ट्रुथ है कि जो भी आदमी पैदा होगा उसको मरना है। इसीलिए देखिए नित्य शब्द भगवान ने 2 बार कहा, नित्य जातम, जो नित्य जातम वही नित्यमृतम, जो नित्य जातम वही नित्यमृतम। यदि एनम आत्मानम तुम नित्य जातम मन्यसे तो एनम आत्मानम नित्यमृतम मन्यसे। यदि इस आत्मा को तुम नित्य पैदा होने वाली समझते हो तो नित्य मरने वाली भी समझो। तो यदि नित्य पैदा होने वाली आत्मा है तो नित्य मरेगी। तो आज ही मान लो महाभारत के युद्ध में मर जाएगी तो कौने बात का शोक, कौने बात का शोक। इसलिए नैवं शोचितुमर्हसि, नैवं शोचितुमर्हसि। मान लो कभी ना मरने वाली चीज होती, उसको तुम्हारे द्वारा मार दिया जाता, ये बड़ा गड़बड़ होता, ये कष्ट होता। और कभी ना मरने वाली चीज को कोई नहीं हो सकती जो कभी ना कभी पैदा हुई है। अरे भाई कौन मान लो कुकुरवा 20 साल में मर जाएगा, आदमी 70 साल में मरेगा, 80 साल में मरेगा, इतना ही अंतर हो सकता है। बिलारी की उम्र थोड़ी हो सकती कम हो, 15-20 साल 25 साल में मर जाए, और तुम हो सकता है 90 साल में मरो, इतना अंतर होगा। नित्य जातम तुम भी हो, नित्य जातम कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, सांड भी है, गाय भी है, भैंस भी है, मच्छर भी है, मक्खी भी है, सब नित्य जातम है। इसीलिए सब नित्यम मृतम, जो जो नित्य जातम वो सब नित्यम मृतम। इसलिए भगवान ने कहा तब भी तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने की बात तो तब होती कि जो न मरने वाली चीज होती उसको तुम मार देते, या जो न पैदा होने वाली चीज हो वही नहीं मरती। तो यदि आत्मा को तुम पैदा होने वाली ही समझते हो तो पैदा होने के बाद मरना भी समझो, मरेंगे भी सब। तो जो जो पैदा हुई है वो सब मर गई, तो इसमें कौन सा शोक। आप समझ में आया। तो भगवान ने कहा कि पैदा होने वाली चीज ये तुम मानते हो तो हमेशा मरने वाली भी चीज मानते हो, मानना ही पड़ेगा, ये तो ट्रुथ है। सुबह हुई है तो शाम होगी, और यदि शाम हुई है तो सुबह भी होगी, दोनों एकदम फिट है। बोलिए, यदि सुबह हुई आज तो आपको क्या लगता है कि आप सुबह ठहर जाएगी? नहीं, रात होगी, और रात हो गई तो क्या रात ठहर जाएगी? तो बस यही है मरना जीना। आज सुबह हुई कल रात हो जाएगी। आज आपकी जिंदगी में सब झकाझक है, खूब प्रकाश है, मजा है, सुबह है, सवेरा है, सुबह सब कुछ है, रात में अंधेरा भी होगा। कभी आपकी जिंदगी में सब कुछ सुबह सुबह है, सब कुछ प्रकाश प्रकाश है, सब कुछ खिला खिला है, सब कुछ हरा भरा है, और कभी सब और अंधेरा अंधेरा हो। आप जहाँ खड़े होंगे वहीं अगल बगल अंधेरा होगा। आप अपने शरीर में भी इतना घना अंधकार होता है कि अपना शरीर खुद नहीं दिखता। तो ये व्यक्ति के जीवन में सुख दुख उसी तरह है जैसे सुबह और शाम। व्यक्ति के जीवन में पैदा होना और मरना सुबह शाम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि यार रात हो गई तो भी धीरज धारण करो, कभी सुबह होगी, और सुबह हो गई तो भी धीरज धारण करो, जिन बहुत उछलो मत, कभी रात होगी, कभी बात समझ में आई। ये वो भारत सब में देखिए, एक जमाने में भारत देश में ऐसी पार्टी थी कि एक क्षेत्र 400 सीटें आती थी साला, और कोई दूर दूर तक होता ही नहीं था। और एक पार्टी ऐसी हुआ करती थी कि 1-2 सांसद हुआ करते थे। आज दूसरा है एकदम। आज हर जगह कमल ही कमल खिला है, पंजा गायब है। कभी ऐसा था कि हर तरफ पंजा ही पंजा था और अमल कमल सब गायब थे। कभी एक जमाने में आज से 5-10 साल पहले साइकिल दौड़ा करती थी, आज साइकिल का नामो निशान नहीं, हर जगह पंजे कमल कमल दौड़ रहा है। कभी हाथी चला करता था पूरे यूपी में, आज हाथी गायब। तो भाई साहब ये नित्य जातम नित्यम मृतम वाली बात है, समझ में आए तो। ये नहीं कहोगे अब योगी आ गए थे योगी रहेंगे, कभी योगी भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, नित्य जातम तो नित्यम मृतम भी लिखा है। और ये तो आप देख रहे हैं, आपके जमाने में ही आप जब से जानने लायक हुए तब से आप न जाने एक आध बार साइकिल में चढ़ चुके, एक आध बार हाथी में चढ़ चुके, एक आध बार फूल में चढ़ चुके।
है? जो फूल मुरझा गया था, फिर किसी ने आया, सींचा पींचा, पानी सानी दिया, खादी फादी दिया, फिर से फूल फलफला गया। बोलिए हाँ या ना? हाथी बूढ़ा हो गया भाई, कमजोर हो गया, बैठान ले लिया। साइकिल मान लो जब आप खरीदो नहीं रही, टायर ट्यूब नया रहा, बढ़िया था, अब पूरा चढ़े मुलायम सिंह, चढ़ते चढ़ते साइकिल पुरानी गई, भट्ट हो गई। तो भैया ये श्लोक का नित्य जातम है और नित्यम मृतम है, इसमें बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बोलने की उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और सबका समय आता है। भगवान कृष्ण गीता में यही कह गए। अब इसमें सपा वालों के लिए भी है बहुत मैटर, भाजपा वालों के लिए भी है, हाथी वालों के लिए भी है, कांग्रेस, समझ लो अपना। ये जो लोग हार गए हैं वो समझ लें कि भाई वो नित्यम मृतम थोड़ी है, जो नित्यम मृतम वो नित्य जातम भी होगा, और जो नित्य जातम आज सरकार बना लिए हैं वो तो नित्यम मृतम भी तो नीचे वाली लाइन लिखी है। हाँ, अब दिक्कत ये है, जैसे ये कह रहे हैं भाई कि इनके पास तो अगली पीढ़ी है, ये मोदी के बाद कोई यही नहीं संभालने वाला, इधर योगी जी भी ऐसे हैं, तो बस नित्य जातक के बाद खत्म। चलिए, तो आपने ये समझ लिया, श्लोक को एक बार वाचन कर लीजिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ना तो यदि तुम आत्मा को नित्य जातम भी समझते हो तो नित्यम मृतम भी समझो, और यदि नित्य जातम नित्यम मृतम समझते हो तो भी तथात माने तो भी तुम माने तुम्हें हे महाबाहु एवं शोचितुम ना अर्हसि, तब भी तुमको इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। इतना कह रहे, जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी मर गई तो कुछ लोग जाके फांसी लगा के खुद दो मर गए, तो हाँ वो अलग बात है। कुछ लोग कह रहे हैं ना तुम तो दूसरी शादी पहले निकले तेरे की पहले वो अलग बात है। पर हाँ, मेरा मतलब यह है कि सोचितुम ना अर्हसि, शोक नहीं करना चाहिए ये सोच करके कि भाई इतने दिन के लिए ही साथ थे, इतने दिन के लिए आए चले गए, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, ये हमेशा हमेशा नहीं था और ना हमेशा रहेगा। तो भगवान कहते हैं इसलिए तुमको इस प्रकार का जो शोक तुम कर रहे हो कि गांडीव तक नहीं पकड़ पा रहे हो। एक इतना बड़ा भारी धनुर्धर जिसके हाथ से गांडीव माने उसका धनुष छट जाए, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, अर्जुन बैठ गए रथ पर, ये स्थिति, इस स्थिति को और भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये बुरा है। अभी कोई मरा मारा भी नहीं, लड़ी लड़ाई हुई ही नहीं, तब भी तुम्हारी ये स्थिति। तो आपका हाथ से गांडीव का छूट जाना, आपका थरथर कांपना, आपका युद्ध क्षेत्र में आकर के भाग जाना, लौट जाना, युद्ध ना करना, ये बुरी स्थिति है। समझ में आया? तो ऐसा इसीलिए भगवान हर बार यही कहते हैं नैवं शोचितुमर्हसि, नैवं शोचितुमर्हसि, नैवं शोचित। इसके पहले भी देखिए श्लोक के पीछे हर अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। इसके पहले वाले में देखिए अव्यक्तो यम चिंत्योयम अविकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। देखो ना 25वें में देखो नानुशोचितुमर्हसि, ऐसे भगवान बार बार लास्ट में यही कह देते हैं कि ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए, नानुशोचितुमर्हसि। अभी इसके आगे जो श्लोक आएगा, जैसे ही आप इसके आगे वाले श्लोक में पढ़ेंगे तब भी भगवान यही कहते हैं। देखिए अशोच्या, इसके पीछे वाले श्लोक में अशोच्या ननुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासो न गतासोंश नानुशोचन्ति पंडिताः, नानुशोचन्ति पंडिताः। इसके आगे एक श्लोक भगवान फिर बोलने वाले हैं, कौन सा जानते हैं? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। चौथी लाइन पकड़ना। 27वें श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं नैवं शोचितुमर्हसि। आगे आप और पढ़ते जाएंगे, जहां वहां 30वें श्लोक में आएंगे ना तब भी भगवान कहेंगे देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देखें भगवान बार बार एक चीज पर फोकस करते हैं कि तुमको शोक नहीं करना चाहिए, इस प्रकार आपको सोचना नहीं चाहिए। तो देखिए इसी दूसरे अध्याय में ही कई सारे श्लोकों में भगवान यही चौथी लाइन बार बार कहते हैं नैवं शोचितुमर्हसि, नैवं शोचितुमर्हसि। तो 3 लाइन में समझाया भगवान ने अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, इसीलिए नैवं शोचितुमर्हसि ना। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, आप ये समझ गए होंगे। मान लो सवाल पूछे महाबाहु किसके लिए है? अर्जुन के लिए। त्वम पद किसके लिए आया? अर्जुन के लिए। नैवं शोचितुमर्हसि कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अर्जुन से। सोचितुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। अर्हसि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, मध्यम पुरुष एक वचन की लट लकार। अर्हति अर्हता अर्हन्ति अर्हसि, ना धन एवं नैवं बन जाएगा। कौन संधि हो गई?
दीर्घ नहीं वृद्धि, हाँ, ना धन एवं नहीं, तथापि में दीर्घ है, तथा धन अपि, तथापि में क्या है, दीर्घ संधि है। यहाँ मन्यसे में मध्यम पुरुष एक वचन है, ये तुम के साथ कर्ता तुम है इसलिए मन्यसे है, यहाँ भी कर्ता तुम है इसलिए अर्हसि है। यहाँ तुम से अर्जुन का बोध हुआ, तुम ऐसा नहीं सोच सकते, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और तुम यदि ऐसा मानते हो। यहाँ चैनम में भी वृद्धि संधि कर दिया भगवान ने, अथ चा एनम ना, और यहाँ नित्य जातम कौन, एनम, एनम आत्मानम नित्य जातम, और यहाँ नित्यम मृतम एनम, नित्यम मृतम एनम मन्यसे। ठीक है, तो ये पूरे श्लोक में जो जो पूछने जाने लायक सवाल थे मैंने कह दिया, पूरा श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में ज्यादातर भगवान कृष्ण ही बोले हैं, और जब इस प्रकार का उपदेश परक वचन हो, गीता पूरा उपदेश वाक्य है, पूरा उपदेश ग्रंथ है, तो इसलिए ज्यादातर जहां भी आपको उपदेशात्मक इस प्रकार का सवाल मिले तो आप आंख मूंद करके श्री कृष्ण भगवान लगा दीजिएगा। और जहाँ सवालात्मक मिले, जहाँ प्रश्न हो, जहाँ सवाल पूछा जाए, जहाँ संशय हो, जहाँ संदेह हो, वो सारे संदेहास्पद सवाल अर्जुन के होंगे। संदेहग्रस्त है, ये कंफ्यूजिंग मैन है, कौन, अर्जुन। भगवान समाधान है, अर्जुन समस्या है। तो जहां समस्यात्मक श्लोक का अर्थ हो कि जहां सवाल पूछा जाए, भगवान ये क्या हो गया, हम ऐसे क्या करें, हम ऐसा क्या करें, तो समझना वो सारे अर्जुन के वचन है। और जहां भगवान एक सीधा रास्ता दिखाते हैं, नैवम शोचितुम अर्हसि, तो समझना इस प्रकार के वचन भगवान कृष्ण के हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, हम सब अर्जुन हैं, और ये गीता हमारे लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। जब आपकी जिंदगी में कोई समस्याएं आए तो गीता का कोई श्लोक भगवान कृष्ण के वचन है, ऐसा सुन करके सुनना चाहिए। ये नहीं कि हाय राम सर्वभूषण पढ़ा रहा है कि हमारे वचन हम का बता रहे हैं, तो श्लोक है जो भगवान ने कहा वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो हम भी इसके लिए अर्जुन है। तो हम भी जब त्रस्त होते हैं, कष्ट में होते हैं, संकट में होते हैं, समस्या में होते हैं, परेशानी में होते हैं, अवसादग्रस्त होते हैं, दबाव में होते हैं, हमेशा परेशान जैसे होते हैं, तो आप अर्जुन बन जाओ। बस ध्यान रखो कृष्ण को कि कृष्ण है कहाँ, और जहाँ कृष्ण हो फट से पहुंच जाओ। जब अर्जुन को थर थर कांप रहे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने खड़ा कर दिया, जब हारे अर्जुन को भगवान ने जितवा दिया। हारा अर्जुन इसलिए कहता हूं कि जिस प्रकार का अर्जुन प्रथम अध्याय में दिखाया गया है, वो अर्जुन तो लल्लू लाल है, खत्म है, समाप्त है। उस अर्जुन में कोई दम थोड़ी ना, एक को युद्ध नहीं लड़ पाता वो, बोलिए हाँ। तो जब आप हार जाए जीवन से, जब आप संकटों में घिर जाएं, जब पूरी तरह से कहीं कुछ दिखाई ना पड़े, तो किसी श्री कृष्ण की शरण में चले जाएं। धनुष गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप थर थर कांप करके बैठ भी जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बैठे हुए को उठा देने का सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण में। फिर से गांडी उठवा दिया, गांडी में बाण चढ़वा दिया, और पूरी लड़ाई बिना लड़े लड़वा दिया, बिना लड़े सारी लड़ाई महाभारत के युद्ध को लड़वा भी दिया, जितवा भी दिया। तो ऐसी हारी पारी आप जीतना चाहते हो तो कोई न कोई अपने जीवन में एक ऐसा मित्र रखना जो श्री कृष्ण की तरह हो, आपके सारथी हो, अच्छा मित्र हो, आपका हितैषी मित्र हो, सही सलाह देने वाला मित्र हो। गीता हमको यही सिखाती है, स्वयं गीता भगवान श्री कृष्ण के वचन है। तो ऐसे ग्रंथ हमारे पास इस भारतवर्ष की धरती में है। आप सौभाग्यशाली हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं व्यक्ति हुआ, मच्छर हुआ होता तो चाह करके भी गीता नहीं पढ़ पाता। जहाँ हम गीता चल रही होती, बैठते ससुरा जहन के ऊपर बैठते वही मार देता, मर जाते। तो आप मक्खी नहीं बने, आप मच्छर नहीं बने, आप सांड गाय भैंस बरधा नहीं बने, आप गीता सुन सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, आपका सौभाग्य है चूंकि आप व्यक्ति हैं। और मान लो ससुरा पाकिस्तान में पैदा हो गए होते तब वो नहीं सुन पाते, तो अच्छा है आदमी बन करके भी आप भारत में पैदा हो। और भारत में पैदा होने के बाद आपको ये समझ मिली कि मुझे गीता सुननी चाहिए, तो बिना धर्म के, बिना जाति भेदभाव के, बिना धर्म भेदभाव के ऐसे सदग्रंथों को, ऐसे उपदेश पर ग्रंथों को, ऐसे जीवन में जो आपको एक लाइन दिखाते हो, दिशा देते हो, एक मार्गदर्शन देते हो, ऐसे ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य मिले तो भी समझना बहुत मिला। हर चीज मिलने में ये ना देखना कि कितनी नोट की गड्डी मिली, कितना सुकून मिला, कितनी शांति मिली, कितना चैन मिला। इसलिए भगवान यहाँ लिखते हैं अथ चैनम। सबको ये भी चाहिए, औरतें हैं तो औरतों को भी यही चाहिए। साहब भैया औरतें भी क्या मांगेंगी, औरतों को भी चैन चाहिए और व्यक्ति को भी चैन चाहिए। वो भी चाहते हैं कि हे भगवान हमको चैन मिले, है? और जिसका भी नैन मिला किसी से तो सबसे पहले चैन खत्म होगा। यदि नैन मिलाए 2 से 4 किए तो चैन खत्म। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले अथ चैनम नित्य जातम, यदि तुम नित्य चैन चाहते हो तो अब कोई अर्थ हम इसका ना करें, नहीं तो आप दूसरे अर्थ में चले जाएंगे। फिलहाल मैं हंसने के लिए कह रहा था कि ये सच है कि यदि आपको सही में चैन चाहिए
तो फिर आपको ऐसे भगवान श्री कृष्ण के वचनों को जरूर सुनना चाहिए ना। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। एकमूकसः जगत्त्रयैकस्थपतिस्त्वमुच्चकैः अहीश्वरस्तम्भशिरः।